नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोतागणों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। वीरांगनाओं की श्रृंखला में आइए आप सभी को एक ऐसी महिला वीरांगना से परिचय कराते हैं, तिल्लेश्वरी बरुआ। महिला वीरांगनाओं के सर्वोच्च बलिदान को याद किए बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अधूरी है। हमारे देशवासी अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को भूल गए हैं। हमारे देश के उत्तर पूर्वी भाग से बड़ी संख्या में महिलाएं आगे आईं और ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज के इस एपिसोड में हम भारत की एक ऐसी असम की बेटी को श्रद्धांजलि देंगे। जी हाँ, केवल 12 वर्षीय तिल्लेश्वरी बरुआ एक ऐसी ही बालिका थी जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम और इसके लिए उन्होंने हर कीमत को चुकाने में सदैव तत्पर रहीं। उनका जन्म असम के ढेकियाजुली जिले के निजबोर गांव में बाबा कांत बरुआ नामक एक साधारण किसान की सबसे बड़ी संतान के रूप में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही तिल्लेश्वरी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े नेताओं द्वारा गाए गए देशभक्ति गीतों से प्रभावित रहा करती थीं। तिल्लेश्वरी बरुआ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे उत्साह से शामिल हो गईं। इनमें से कई महिलाएं मृत्यु वाहिनी, जिन्हें आत्मघाती दस्ता नामक एक समूह की सदस्य बनी। इन महिलाओं ने पुलिस थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का दृढ़ संकल्प लिया था, चाहे इस प्रयास में उन्हें अपने जीवन का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। महज 12 साल की उम्र में निडर तिल्लेश्वरी बरुआ भी मृत्यु वाहिनी में शामिल हो गईं। आंदोलन के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस पुलिस थानों पर ध्वज फहराने के लिए निकल पड़े थे। 20 सितंबर 1942 को मनवरनाथ के नेतृत्व में मृत्यु वाहिनी की महिलाएं ढेकियाजुली पुलिस थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारी के आदेशों को नहीं माना और थाने के ऊपर चढ़कर ध्वज फहराने की कोशिश की। उन्हें तुरंत मार गिराया गया और दस्ते के अन्य सेवकों पर भी हमला कर दिया। लेकिन तिल्लेश्वरी बरुआ जुलूस का हिस्सा थीं और अंधाधुंध गोलीबारी में उन्हें भी गोली लग गई। स्वयं सेवकों ने उनके खून से लथपथ शरीर को उठाया और पास ही की एक दुकान के बरामदे में रख दिया। जब स्वयं सेवक उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनके मामा नंदीराम भूयम की नज़र उन पर पड़ी। हालांकि वे उनकी मदद करने में असमर्थ थे, क्योंकि वहाँ मौजूद कुछ बदमाशों ने, जिन्हें तथाकथित तौर पर पुलिस का समर्थन प्राप्त था, बलवा कर उन पर हमला कर दिया। हंगामे के बीच उनके मामा बदमाशों से बचते हुए दूर चले गए। बवाल और मारकाट के बीच वे पुलिस को तिल्लेश्वरी बरुआ के शत विशत शव को ले जाते हुए देखने के अलावा वे कुछ न कर सके। इसलिए तिल्लेश्वरी बरुआ के मृत्यु के सही कारण और समय का पता न चल सका। पुलिस द्वारा की गई इस प्रकार की अंधाधुंध गोलीबारी और किराए के बदमाशों द्वारा घात लगाकर हमला करने से कई लोगों की जानें चली गईं और लोग घायल हो गए थे। 20 सितंबर का दिन, जिस दिन तिल्लेश्वरी बरुआ ने शहादत प्राप्त की, वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद होने वाली सबसे कम उम्र की लड़की थी। तो ये थी हमारी वीरांगना तिल्लेश्वरी बरुआ। हम सब मिलकर उन्हें शत नमन करते हैं। आइए सभी मिलकर कहें, भारत माता की जय, भारत माता की जय,
भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।